क्या आप जानते हैं, समुद्र ने स्वयं भगवान को लकड़ी के रूप में बाहर ला दिया। एक दिन पुरी के समुद्र तट पर एक विशाल लकड़ी का लट्ठा तैरता हुआ मिला, जिस पर शंख, चक्र, गदा और पद्म के चिन्ह थे। इसे ही महादारू कहा गया। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि राजा की पूरी सेना और हाथी भी उस लकड़ी को हिला नहीं पा रहे थे। तब भगवान के आदेश पर नील माधव के पुराने भक्त बिश्रा बसु को बुलाया गया। जब एक तरफ से बिश्रा बसु ने हाथ लगाया और दूसरी तरफ से राजा ने, तो वह लकड़ी आसानी से रथ पर रख दी गई। यह संदेश था कि भगवान को शक्ति से नहीं, भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन कहानी अभी बाकी थी। जब भगवान की मूर्ति बनने आई, तब एक ऐसी शर्त जिसे निभाना आसान नहीं था। कोई भी कारीगर महादारू को तराश नहीं पा रहा था। छेनी लगते ही लकड़ी टूट जाती थी। तब स्वयं देव शिल्पी विश्वकर्मा एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में आए। उनकी शर्त कठिन थी। उन्होंने कहा, मैं 21 दिनों तक मंदिर के गर्भगृह में अकेला काम करूंगा। इस बीच कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। 15 दिन बीत चुके थे। रानी गुड़िचा मंदिर के बाहर खड़ी थी। उन्हें अंदर से छेनी हथौड़े की आवाज सुनाई देना बंद हो गई। उन्हें लगा कि वृद्ध कारीगर भूख प्यास से मर गए होंगे। रानी की व्याकुलता देखकर राजा ने दरवाजा खोल दिया। परंतु जैसे ही दरवाजा खुला, वह वृद्ध ब्राह्मण अंतर्ध्यान हो गए। अंदर 3 अधूरी मूर्तियां थीं, जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा। उनके हाथ पैर नहीं थे और आंखें बहुत बड़ी बड़ी थीं। राजा अपनी गलती पर बहुत रोए, पर भगवान ने स्वयं प्रकट होकर कहा, यही मेरा स्वरूप है। मैं बिना हाथ के सबको देता हूँ, बिना पैरों के पूरी सृष्टि में चलता हूँ और बिना पलकों की बड़ी आंखों से पूरी दुनिया पर नजर रखता हूँ। इस कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा यह है कि हर 12 साल बाद जब मंदिर की मूर्तियां बदली जाती हैं, तो पुरानी मूर्ति में से एक चीज निकालकर नई मूर्ति में डाली जाती है। इसे ब्रह्म प्रदात कहा जाता है और इसे नव कालेवर कहा जाता है। इसे बदलने वाले पुजारी की आंखों पर पट्टी बंधी होती है और हाथों में दस्ताने होते हैं। पुजारी बताते हैं कि वह पदार्थ आज भी धड़कता हुआ महसूस होता है। माना जाता है वह श्री कृष्ण का वही हृदय है जो शिकारी के तीर चलाने के बाद भी नहीं जला था। कहा जाता है जब ब्रह्म तत्व स्थानांतरित होता है तो पूरी नगरी में बिजली बंद कर दी जाती है।